दोस्तों, जब से बनी हुए इंसान ने होश संभाला है तब से ये कायनात इंसान की दिलचस्पी का बायस बनी हुई है। पहले तो उसने इशारों और अंदाजों से कायनात के राज समझने की कोशिश की और इसमें अल्लाह ताला ने भी अपने बंदों की खूब मदद की और उन पर कायनात के राज खोले। फिर जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की उसकी सोच आसमान की बुलंदियों को छूने लगी और आखिरकार 1959 में उसकी पहुंच चांद तक हुई। लेकिन वो वहीं तक नहीं रुका, बल्कि उसने इस कायनात को समझने के लिए और नई दुनियाओं की तलाश में कई सैटेलाइट्स छोड़ी, जिनमें हबल टेलीस्कोप सबसे मशहूर है। और इस टेलीस्कोप से हमें कायनात को समझने में काफी मदद मिली और कई छोटे और बड़े सितारे और सैयारे मंजर आम पर आए। लेकिन फिर दिसंबर 2021 में नासा ने एक और शायकार टेलीस्कोप लॉन्च किया, जिसे जेम्स वेब टेलीस्कोप का नाम दिया गया था। $10 अरब की मालियत से तैयार शुदा ये टेलीस्कोप 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च की गई थी। माहिरीन का कहना था कि ये जमीन से 15 लाख किलोमीटर दूर चक्कर लगाएगी और हबल टेलीस्कोप से बेहतर नताज फराम करेगी, जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप से खींची गई तस्वीर से जाहिर भी होता है। इस टेलीस्कोप से माजी की जो तस्वीर भेजी गई है, ये तस्वीर उन कहकशां और सितारों की हैं जो हमसे लाखों नूरी साल के फासले पर हैं। इन तस्वीर में खिला में लातादाद चमकते हुए ज़रात नजर आते हैं, जिन्हें अगर जूम करके देखें तो पता चलता है कि माजी में ये ज़रात दरअसल कहकशाएं थीं। सवाल ये है कि माजी में कैसे देखा जा सकता है? क्या जमीन के अलावा भी कहीं जिंदगी मौजूद है? ब्लैक होल क्या है? सितारे कैसे बनते हैं? और इस कायनात का राज क्या है? सवालात तो कई दिमाग में पैदा होते हैं, जिनके जवाबात शायद मुस्तकबिल में जेम्स वेब टेलीस्कोप तलाश कर सके। हम इसको हबल टेलीस्कोप का जानशीन कह सकते हैं। हबल टेलीस्कोप के मुकाबले में जेम्स वेब 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। जो तस्वीर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने भेजी हैं, उनके लिए इसे खिला में 10 लाख किलोमीटर का सफर तय करके ऐसे मकाम तक पहुंचकर पड़ाव डालना पड़ा, जिसे माहिर फल्कियात L2 कहते हैं। ये जगह जमीन के करीब और हमारे सूरज के मुकाबले है और यहाँ से खिला का मुशाहिदा करना निस्बतन आसान है। यही वजह है कि माजी में मुख्तलिफ दूरबीनों के लिए इसी जगह का इंतखाब किया गया। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो तस्वीर भेजी हैं, उनमें से एक तस्वीर ऐसी है जो 4 कहकशाओं के झुरमुट की है, जो हमसे 30 करोड़ नूरी साल के फासले पर हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक कहकशां जमीन से सिर्फ 4 करोड़ नूरी साल के फासले पर है, लेकिन तस्वीर में हमें बाकी 3 कहकशाओं के साथ नजर आ रही है। ये कहकशाओं का वाहिद गिरोह है जो अब तक इंसान ने दरियाफ्त किया है। ये जुर्मट आपस में यूं जुड़ा हुआ लगता है कि 2 कहकशाएं एक दूसरे में जम होती हुई नजर आ रही है, जबकि वक्त गुजरने के साथ साथ ये चारों आपस में जम हो जाएंगी। अगर इस वाहिद तस्वीर को बड़ा करके देखा जाए तो पस मंजर में हमें लातादाद छोटी बड़ी रोशनियां नजर आएंगी। ये रोशनियां दरअसल उन कहकशाओं की हैं जो इन 4 कहकशाओं के अलावा हैं, और यूं इस एक तस्वीर में हम हजारों या शायद लाखों कहकशाएं देख सकते हैं। एक दूसरी तस्वीर में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक ऐसे नुक्ते गालबन सितारे का भी मुशाहिदा किया है जो 13.1 अरब साल पहले वजूद रखता था। तो इसका मतलब है कि अगर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने माजी में जानकर देख लिया तो शायद हम कभी जान पाएं कि 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग कैसे हुआ था। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप माजी की तस्वीर भेज रहा है तो कुछ लोग समझेंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है, एक टेलीस्कोप माजी में कैसे झांक सकती है। तो इस बात को हम इस तरह से ले सकते हैं कि किसी पहाड़ी मकाम से अगर हम खिला की तरफ देखें, बशर्ते कि मतला साफ हो, तो हमें अपने निजाम शमसी के सैयारे नजर आएंगे। इन सैयारों की रोशनी को हम तक पहुँचने में कुछ वक्त लगता है। मसलन मरीख की रोशनी हम तक 3 मिनट में पहुँचती है। गोया हम कह सकते हैं कि जब हम मरीख की तरफ देखते हैं तो हम 3 मिनट माजी में देख रहे होते हैं। इसी तरह जब हम खिला में कोई अजीमुशान धमाका देखते हैं, जैसे कोई सुपरनोवा, तो वो धमाका उससे पहले हो चुका होता है और हम तक जब धमाके की रोशनी पहुंचती है तो हमें पता चलता है कि ये हो चुका है। लिहाजा जब हम कहते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें माजी की तस्वीर दिखा रही है, तो ये इस वजह से मुमकिन है कि इस टेलीस्कोप का पड़ाव जमीन से 10 लाख किलोमीटर के फासले पर है और वहाँ से भी ये खिला की वसतों को चीर कर गहराई में देखने की सलाहियत रखती है। इसीलिए ये उन सितारों और कहकशाओं को भी देख सकती है जिन्हें हम जमीन से नहीं देख सकते। नाज़रीन, इस टेलीस्कोप ने अभी चंद तस्वीर ही भेजी है, जिन्हें देखकर साइंसदान तो क्या आम इंसान भी हैरान हो गया है। इन तस्वीर ने इस सवाल में नई जान डाल दी है कि क्या वाकई हम इस कायनात में तन्हा हैं या कहीं कोई और मखलूक भी बसती है। रियाजीदानों ने हिसाब लगाकर हमें बताया हुआ है कि ऐसी किसी मखलूक का होना मुमकिन नहीं, मगर कायनात की वसतों को देखकर ये यकीन करना मुश्किल है कि इन अरबों खरबों कहकशाओं में कहीं जिंदगी नहीं होगी। मरीख पर भेजी जाने वाली रोबोट नुमा मशीन भी हमें रोजाना मरीख की तस्वीर भेजती है। उनको देखकर यूं लगता है कि जैसे ये मरीख नहीं बल्कि बलूचिस्तान का दूर अफ्तादा इलाका है। ऐसे ही अरबों सैयारे इस कायनात में मौजूद हैं। क्या पता किसी रोज कहीं से कोई हमारी मिजाज पुरसी के लिए आ जाए। जब साइंसदान कहते हैं कि कायनात फैल रही है तो ये हबल टेलीस्कोप और ऐसी ही दूसरी टेलीस्कोप्स के मुशाहिदे पर ही कहते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये कायनात फैल चुकी हो और अब सुकड़ रही हो, क्योंकि हम माजी में देख रहे हैं, इसलिए कायनात के सुकड़ने के अमल का मुशाहिदा अभी मुमकिन ना हुआ हो।
दोस्तों जेम्स वेब टेलीस्कोप नासा, यूरोपीय खिलाई एजेंसी ESA और कनाडा की खिलाई एजेंसी के इश्तराक से बनाई गई है। इसके बनने में 30 साल लगे, जबकि ये टेलीस्कोप $10 अरब की लागत से तैयार हुई और इसमें 29 अमेरिकी रियासतों की 300 जामियात, तंजीमों और कंपनियों ने हिस्सा लिया, जबकि अमेरिका के अलावा 14 ममालिक भी इस मंसूबे में शरीक थे। लेकिन इन 14 ममालिक में तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान शामिल नहीं थे और ना ही मुस्तकबिल में हमारा ऐसा कोई इरादा है।